नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम पहुंची गुरसराय शाम के श्रृंगार को कार्यक्रम निपटा के इसके बाद सोची समाजवादी कार्यालय में जाओ जाए तो देखें का स्थिति है, कैसों का चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा, कार्यकर्ता के मन में का है, कैसे प्रचार कर रहे, कैसे अपने नेता को जितावे की तैयारी है। सो हमारे संगे बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सो सबसे एक एक करके बात करें तो अपन सबसे पहले चाचा हैं। चाचा अपना परिचय दो सबसे पहले। तो लक्ष्मी विश्वकर्मा, नगर पालिका पार्षद घोषणाएं। 8 बजे को हैं शाम के और अभी तक डटे कार्यालय में का तैयारी चल रही। चुनाव की तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी चल रही है। हाँ। और माननीय दीपनाथ सिंह चुनाव जीतेंगे गरोठा विधानसभा से और अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे क्योंकि उन्होंने इतने पुण्य के काम किए हैं कि जिसने 1001 बहनों की शादी की हैं, गरीबों की बहनें सभी जाति की हैं। चाचा जी चीजें तो सब कार्यकर्ता बता को नई चीज कार्यालय के हिसाब से बताओ। अपन कार्यालय पे बैठी ई कार्यालय में आसपास के क्षेत्र के कितने गांव जुड़े? नई क्षेत्र के लिए हम आपको बता दें, नई चीज के लिए जो भी ये शासन में हुआ है काम, सब महंगा काम हुआ है। गरीबों के लिए कोई हित का काम कार्यालय में कितने गांव जुड़े? ई कार्यालय से कांटेक्ट में कितने गांव हैं, कितने इतने से कितने गांव में आदमी जनसंपर्क के लाने जा रहे हैं? यहाँ 90 गांव जुड़े हैं। हाँ। और सारे गांव जो है, सारे ऐसा कोई गांव नहीं है जो इस कार्यालय में नहीं आता हो। हर गांव का, हर समाज का आदमी कार्यालय से ज्वाइंट है और हर समाज का आदमी चुनाव में लगा है, अपनी ताकत से लगा है, अच्छा प्रचार कर रहे हैं सभी जातियों के लोग। और कोई जात भात नहीं है। सर समाज की जो समाजवादी पार्टी बनाई गई है, सर समाज से बनाई गई है। इसमें कोई जात भात का काम नहीं है। और रहा सवाल ये जो शासन चल रहा है, तो ये शासन में ये है कि खाली महंगाई चल रही है सबसे ज़्यादा। ये गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, अमीरों के लिए है। सिलेंडर है 1000 का है, जो 450 का था वो 1000 का चल रहा। मीठा तेल है ये 200 रुपये का चल रहा है। जो बैलेंस था, जो 100 रुपया बैलेंस था, आज 200 रुपया कर। मोबाइल का रिचार्ज ठीक है। तो ये सब अम्बानी और ये चल रहे हैं, दुपतियन की सरकार है, ये गरीबों के लिए बहुत नहीं बढ़िया। इन्हें चाचा से जाने ता सामने से आ जाओ। हैं नहीं बोल पे जे हैं भैया, युवा नेता हैं सपा के। आपके हिसाब से कैसों का जनसंपर्क चल रहा हो? कितनी टीमें जा रही जनसंपर्क में? जनसंपर्क गांव-गांव कर रहे हैं। हाँ। सभी कार्यकर्ता, युवा, छोटे बड़े सब कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं दीपक जी के लिए। और इस बार अच्छे मतों से जीत होगी। अपन भी जात जनसंपर्क। हाँ। कौन कौन से गांव में हुआ है? आज सुट्टा गए थे, एस्किल गए थे, देवरा गए थे, भदरवारा गए थे। सारे गांव में अच्छा सम्मान मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है। अपन जब गांव में जात हैं लोगों को का रुझान है, का कतर लोग जब आप लोग पहुंचत खदेड़ा तो नहीं होता आजकल? नहीं, खदेड़ा बहुत हो रहा हो। आज तो खदेड़ा सेमरी में होगा, बीजेपी का। हाँ, बीजेपी। तुम्हारन को नहीं हो? हम लोगों का कभी नहीं, हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि हमसे जनता रुष्ट हो। काय हो रहा है इन लोगों को खदेड़ा? काय जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, अलग अलग जिलन से, अपनी तैसे भी विधानसभा से भी आ रही। आज सेमरी में एक ऐसी झड़प की वीडियो सामने आई है। बीजेपी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। युवा परेशान है, किसान परेशान है। और डीजल के दाम देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो, अभी खाद नहीं मिली तो अब किसान तो परेशान है ही। गाय गुस्सा बैठो आदमी, बहुत गुस्सा है। इस बार सिर्फ साइकिल को वोट देगा। साइकिल को वोट दे? हाँ। अखिलेश जी इस बार सीएम बनेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये भैया भी बैठे, चश्मा लगाए, इनसे भी विस्तार से बात हुई है। अपनों का रुझान है बिल्कुल पूरी तरह से पा रही। कार्यालय की कैसी क्या तैयारी है, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, कितनी टीमें जाती, कौन कौन से गाँव हैं आसपास? हमारे यहाँ सुबह से एक थ्योरी बनती है, उस हिसाब से सब लोग जाते हैं। जिसको जो सा गांव दिया जाता है उस हिसाब से सबकी जिम्मेदारी बटे हैं। सब अलग अलग गांव में जा रहे हैं। टीमें जा रही हुई हैं? हाँ बिल्कुल, टीमें जा रही हैं। सब लोगों से संपर्क हो रहा लगातार? अच्छी तरह से संपर्क, अच्छी तरह से। अगर 2-4 काम जाने जाएं कि कौन कौन से काम बता रहे कि जो हमने करे हैं अब तक? बीजेपी ने तो कोनो काम करो नहीं है। जितने भी काम है सफाई की हो रहे, जो अखिलेश की देन है, चारों तरफ सड़क हो गई। आज के जो है सिस्टम के जितने आप युवा देखो सब बेरोजगार घूम रहे, सब बेरोजगार, सब टोटल। एक भी कहीं भी जाओ
कोई भी संतुष्ट नहीं है भाजपा से। बहुत बढ़िया। इताएँ हैं चाचा कछु और हैं, सो इताएँ भी अपन चर्चा करें। इताएँ से अनुसार की बात नजर आए। जे हैं चाचा हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इकराम खान साहब सब जानत ने पूरे क्षेत्र में। चाचा आप बताओ, आप वरिष्ठ हो एक जन में सब जने जी। कैसे जिता रहे दीपनारायण सिंह को? इतना की जिम्मेदारी कहूँ ना कहूँ आप लोगन पे है गुरसराय क्षेत्र की। कौन कौन से गांव लग रहे हैं ई क्षेत्र ई कार्यालय के संपर्क में जितने लोग गुरसराय कार्यालय में हाँ, करीब 40-42 गांव हैं हाँ, और 90-92 पोलिंग है। हाँ। मैं गुरसराय नगर की 90 बूथ हैं। बूथ, हाँ, और हर बूथ का हाँ, 21 सदस्यीय कमेटी है अलग। हाँ। हर बूथ पे 21 सदस्यीय हाँ, कमेटी है। 21 सदस्यीय कमेटी है। हाँ, यहाँ से वरिष्ठ लोग जाते हैं, हाँ, घर घर मिलते हैं लोगों से, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, और कार्यालय से जो वाहन जाते हैं, हम्म, कुछ लोग अपने निजी साधन से अपने खुद आते हैं, क्योंकि माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, जैसा कि हमें पता है, हम्म, क्षेत्र भर को पता है कि जैसे जुझारपुरा बांध, तो जुझारपुरा बांध 70-80% बन चुका था और भाजपा की सरकार आ गई। जब भाजपा की सरकार आ गई तो उसे रोक दिया गया। हाँ, अब जब वो रुक गया तो अब आप जो सोचो 5 साल काम रुक गया। जो लागत उसकी 1700 करोड़ थी, वो 1700 करोड़ हो गई। तो 1000 करोड़ रुपया क्या है, हमारी जनता की जेब से जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये जो भाजपा के लोग हैं सिर्फ ये शिलान्यास करते रहे। जैसे मान लो गुरसराय से कोटरा घाट की सड़क, एरस से मऊरानीपुर की सड़क, चिरगांव से राठ सड़क, ये सब सपा सरकार की उपलब्धि है। और सपा सरकार में माननीय दीपनारायण सिंह यादव ने क्षेत्र में काम किया है। और यहाँ तक विधायक जी तो हमारा हर गांव जा रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं, बाकायदा पर्ची छपवा के कि देखो आपके गांव में। अभी हम कल रानापुरा गांव में थे, एक और गांव बिजौरा में थे, कई गांव में उनके साथ जाने का मौका मिला। तो देखा किसी गांव में तो 40 हैंडपम्प, 6 सीसी, तमाम प्रकार के काम जो है दिखाए। तो काम पे है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। हम तो शुरू से देख रहे हैं, 2-3 शब्द हैं उनके पास। टीवी हमने रात में देख रहे थे तो देखो खोलो, अखिलेश यादव गुंडागिर्दी, अखिलेश यादव गुंडागिर्दी, गुंडों के सरदार। ये जो शब्दावली है, भगवान राम के मानने वाले, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। जिसके अंदर मर्यादा नहीं है वो भगवान राम का मानने वाला नहीं हो सकता। जिसके अंदर मर्यादा ना हो वो भगवान राम का मानने वाला नहीं हो सकता। भगवान राम ने एक अदना से व्यक्ति के, अदना सी महिला के आरोप लगाने पे माँ सीता जी का त्याग कर दिया था। इनने तो सैकड़ों आदमी मरवा दिए, किसान मरवा दिए। किसान मरे, किसकी गलती से मरे? अगर आपने ये कानून वापस लिया तो वापस में आप जश्न मना रहे हो, लागू करते हो तो जश्न मना रहे हो। आपने लागू किया, 1000 किसान मर गया और गलत था इसलिए आपने वापस ले लिया। तो ये 1000 जो आदमी मरा है किसान, इसकी किसकी जिम्मेवारी है? ये स्वीकार क्यों नहीं करते हो? ये कितनी बड़ी गुंडागिर्दी है। गाड़ी चढ़ा दी, किसान मर गए, तमाम तरह की बातें हैं। और दूसरी, चूंकि हम एक ऐसी समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, और चूंकि हम तो शुरू से समाजवादी पार्टी में रहे, बिल्कुल पूरी विधानसभा की सारी पोलिंगों का हमारे पास हिसाब है। विधायक जी तो पूरा लिखा पढ़ी में रखे, हम लोग भी लिखा पढ़ी में रखते हैं। सारा रिकॉर्ड है, कोई पोलिंग ऐसी खाली नहीं है और कोई समाज ऐसी नहीं है। अब लोग लड़कियों की शादियों की देख लो आप, 1000 लड़कियों की शादी की, कौन सी ऐसी बिरादरी है जिस बिरादरी में माननीय दीपनारायण सिंह की बहन ना हो? अरे यहाँ तक नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आप पत्रकार हैं और सारी न्यूज़ चैनल वाले हैं, अच्छी खोजो, आप पता करो। चाचा एक चीज़ बताओ, आप मुस्लिम समाज से आते हो जी, और गुरसराय के कार्यालय पे बैठे हो जी, 40-42 गांव, 90 बूथ हैं। हाँ, इतने मुस्लिम मतदाता कितने हैं? कौन को पूरी रुझान है? कितने परसेंट अब आप ले पे हो? हम आपको बताते हैं। हाँ, मैं 10.5 वर्ष, 12.5 साल गुरसराय नगर का अध्यक्ष रहा, ठीक है। 12.5 साल गौठा विधानसभा का अध्यक्ष रहा, 1 साल जिले का सचिव रहा हूँ, 1 साल जिले का महासचिव रहा हूँ। फिर मुझे प्रदेश में भेज दिया गया। ठीक है। मैंने आज तक उजागर नहीं किया। हम लोग ना ये उजागर नहीं करते कि हम प्रदेश में सचिव हैं कि सदस्य हैं कि क्या है। हम कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव, दीपनारायण सिंह यादव, चंद्रपाल सिंह यादव के छोटे से कार्यकर्ता हैं। पूरी गौठा विधानसभा में 35,000 मुस्लिम मतदाता है। पिछली दफा था 29,600। मैंने अभी फिर टोटल कराया है तो 35,319 मतदाता मुस्लिम मतदाता है। और एक
दो छोड़कर जिन पे लेबल लगा है बसपा या कांग्रेस का, उनको भी अगर आत्मा से उनसे पूछो कि मैं तुमसे कसम से पूछता हूँ किसको वोट दोगे, तो वो कहेंगे समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। मेरा ये मानना है 99% लोग समाजवादी पार्टी, 1% कोई ऐसे कुछ गरीबी भी है, तो जैसे गरीबी भी ऐसे है जैसे ये कार्यालय है, यहाँ कोई सफाई करने वाला है या मजदूर, हम लोग हमारी कौम में गरीबी भी ज़्यादा है, एक दो आदमी काम करने वाले हैं तो वो अन्य कार्यालयों में या कहीं लगे होंगे, तो उससे समाज वोट नहीं दे रही है उन्हें। लेकिन एक जनरल समाज, जो भी समाज के प्रमुख लोग हैं पूरी विधानसभा में नहीं, पूरे ज़िले में अब की दफ़ा आप ये देखेंगे कि कभी जितना एक तरफा मुस्लिम वोट नहीं गया, अब की दफ़ा सारा मुस्लिम वोट एक तरफा जाएगा। अकेले मुस्लिम समाजवादी पार्टी में और हम तो जा कह रहे, आप कार्यालय में बैठे, विश्वकर्मा जी बैठे, कुशवाहा जी बैठे, पाल साहब बैठे, आप देख रहे हो प्रजापति समाज के लोग बैठे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, समझ रहे ना। मुस्लिम समाज के तो हम दो ही जने हैं, हमें और ये शब्बीर भाई डोड़िया के, कहने का मतलब यार ये मुबीन भाई। लेकिन ये यहाँ जो 10-50 लोग अन्य हैं, ये तो सर समाज के लोग हैं। और विधायक जी के पास हर समाज के लोग, और यही उनकी जीत का कारण है। अब कभी कभी आदमी कहता पिछली दफा कांग्रेस का भी गठबंधन था, का समीकरण बनना है, का लग रहा है कैसे जीतें दीपनारायण सिंह यादव इस क्षेत्र से? दीपनारायण सिंह यादव देखिए, जीतने का ऐसा है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे तो तस पल ये तो हो गई ऊपर की बात, ऊपर की नहीं, काम ही की बता रहे। काम ये चल रहा है कि उन्होंने काम किया है लोगों के लिए। हमने भी कई लड़कियों के नाम लिखवा दिए छपने के बाद, कई लड़कियों की शादी के लिए कह दिया तो उन्होंने धन दे दिया या लगा दिया। तमाम विधायक हुए, हमें एक उत्तर प्रदेश में एक आदमी बता दो जिसने 1000 लड़कियों की शादी कर दी हो, सर्व समाज की। कोई ऐसी समाज नहीं है जिसकी शादी ना की हो। और इसके बाद रक्षाबंधन हम अपनी बहन को 3 साल से नहीं बुला पाए, और वो 1000 लड़कियों को बुला के सम्मानित करना, उन्हें उपहार देना और ये पूछना मंच से, हम जैसे लोग 70 साल 72 साल की उम्र में यहाँ बैठे हैं, इसका सिर्फ यही कारण है कि हमारा कुछ नहीं लग रहा है, हमारा तो थोड़ा सहयोग है। लेकिन एक ऐसा धर्मात्मा आदमी कि शादी करने के बाद 1000 लड़कियों को बुलाना, उन्हें उपहार देना और फिर उनसे ये पूछना कि कोई दिक्कत हो तो बताना। और जब भी हम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हम तो ये कहते हैं, अभी 5 साल गुजर गई, अभी हमने कल सुना विधायक जी का भाषण, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो सोचा था कि जवाहर जी और कुछ करेंगे, माननीय जो हमारे विधायक जी हैं, देखिए चूंकि विधायक तो थे ही, और विधायक भले ही मैंने वोट नहीं दिया था, लेकिन मेरी नज़र में विधायक किसी भी दल का हो, सम्मानीय आदमी सम्मानी था, लेकिन उनने वो सम्मान रख नहीं पाया। हमें बड़े गर्व से उससे कहना पड़ रहा है कि कम से कम आपको लोगों ने चुना, आप किसान नेता थे, नहर पे लोग अनशन करते रहे, आप नगर पालिका में उद्घाटन करते रहे, नहर तक नहीं जा पाए कि भाई आएगी नहर। ये सारी बातें देख के माननीय विधायक जी ने, जो अभी मौजूदा राजपूत जी हमारे विधायक जी हैं, इनने सोचा नहीं, कुछ चंद लोगों के उसमें अपने घूमते रहे, आम जनता से जुड़े नहीं, काम नहीं किया। सिर्फ हाँ इतना ज़रूर है कि अखबार में छपना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो साधारण आदमी हैं, गरीब परिवार के आदमी हैं, हम जैसे आदमी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जैसे नहीं, कई लोगों को तो अभी जो है आज से 1 साल पहले एक आदमी हमारे पास आया, उस बहुत बीमार था झांसी में। हम झांसी पहुँचे तो हमें फ़ोन आया, हमने विधायक जी से कहा, तो जिस तरह यहाँ आज लोग बैठे तो वहाँ होता है, अरे विधायक जी चच्चा गलत आदमी की सिफारिश कर रहे हैं, इसने तो बीजेपी को वोट दिया था। वे बोले चुप बैठिए, वो बीमार है, उसकी मदद करना हमारा काम है। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, हम नहीं, कई लोग वहाँ कम से कम 20 लोग बैठे थे। विधायक जी बोले नहीं, अपने आदमी को 1 साल पहले की बात बता रहे, और वो आदमी आज हमें कल मिला कि बहुत बड़ा एहसान है विधायक जी का, और इतना बड़ा दिल हम जानते नहीं थे। अगर हर राजनीतिक दल, अभी आपने देखा यहाँ फटाकों की दुकान जली, माननीय विधायक जी आए, सबको 10-10 हज़ार रुपये दिया एक अभी दिवाली के समय में, और ये कहा कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे राजनीति करना है, वोट लेना, इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे देख के अन्य दल के लोग आए और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं। कोई सामने आया, कोई सामने नहीं आया, वो किसी के पास जवाब तो दे। बहुत बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, तमाम मिसालें हैं इस तरह की। माननीय भी तो आए थे, आए क्या दिया,
सिवा आश्वासन के किसी को कुछ मिला? किसी की फाटाका जल गए, रो रहे थे लोग, समझे। अभी एक दुकान जल गई, एक मुस्लिम समाज के, मंसूरी समाज के आदमी की। विधायक जी ने कहा कि ठीक है भाई, अब चुनाव का वक्त है, आगे अगर हम विधायक बने, हमसे जो मसला बनेगी हम शासन से कराएंगे, खुद करेंगे। इस वक्त तो चुनाव में न देने चुनावी समय में वो दूसरे रूप में आ जाता है जी, वोटों लेकिन नहीं, इस वक्त हम लोग एक और भाईचारे से अपने साथ- उससे वोट मांग रहे हैं। चाचा वो नहीं पिलेगा। चाचा हैं, चाचा आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से हमारे क्या भैया तैयारी जी है? विचार हैं हाँ कि अन्ना जानवरन से बहुत परेशान है किसान। हाँ दिन और रात सो नहीं पा रहे, हाँ रात में वहीं डेरा डालें, हाँ वहीं सोते हैं, हाँ वहीं खाना खाते हैं अपने। ठीक है। ये हाल है किसानों का। हम्म। सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। तैयारी का है, जीत की तैयारी का है, जो हम जानवे आए थे कार्यालय पे। जीत की तो ऐसी है भैया हाँ कि बहुत अच्छे वोटन से जीते हैं अपन, हाँ कम से कम 1.25 लाख वोट से जीते। हाँ 1.25 लाख वोट आए ही बार। हाँ हैं? हाँ, और ऊपर ही आ जाए को। क्या रुझान दिखा रहे हो आसपास गांव में जा रहे हुई हो? गांव में बहुत अच्छे रुझान है, हर वर्ग का आदमी वोट दे रहा है, हाँ हर वर्ग का। प्रचार रोज जनसंपर्क चल रहा है। रोज जनसंपर्क चल रहा है। अग्रवाल साहब हैं। आओ भैया, रोहित भैया इतना आओ, अच्छा ही नहीं बैठो। ये रोहित अग्रवाल साहब हैं। ये बताएं भैया, तुम भी डेरा डाल रहे हैं 8-9 बजे कार्यालय में, तो कहूँ ना कहूँ बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं जब 8-9 बजे तक जमीन। सक्रियता से काम इसलिए करना पड़ रहा है कि जो हमारी सरकार चल रही थी हाँ उस बेस पे हमारे यहाँ पे 1% काम नहीं हुआ है। हाँ लोग बाग बेरोजगार थे और बेरोजगार हैं इस समय, उनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। टैक्स इतना बढ़ गया है कि दुकानदार टैक्स देते देते उसको ऑटोमेटिक कीमत बढ़ानी पड़ रही है अपनी दुकान की, सौदा की, जो वो सौदा बेच रहा है आम आदमी को। इतना टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, उस बेस पे वो जो अपने को दे रही है कि हमारा 2 लाख करोड़ का बजट या 4 लाख करोड़ का बजट या 5 लाख करोड़ का बजट, उस बेस पर पब्लिक को क्या प्राप्त हो रहा है? हमें तो ये बताइए, पब्लिक को क्या उस पर बेस पे प्राप्त हो रहा? उन्होंने कहा कि भाई हम आवास बनवा रहे हैं। आवास में जब व्यक्ति जाता है तो उससे कहते हैं कि भाई 15,000 20,000 रुपये आप पहले जमा कराइए, उस बेस पे हम आपका आवास फाइनल कराएंगे। अब व्यक्ति आवास बनवाने जाए जिसके पास 5,000 रुपये की पूंजी भी नहीं है, वो 15 और 20,000 रुपये कहाँ से रिश्वत देगा? सही बात। शौचालय है 15,000 उसका है। इतनी महंगाई बढ़ा दी कि 5,000 रुपये पर बालू मिल रही है व्यक्ति को। अब शौचालय में उसको 2,000 रुपये और 2 ट्रॉली कम से कम बालू लगेगी उसको। 10,000 में बालू खरीदेगा, वो शौचालय कहाँ से बनवा पाएगा? उन्होंने कहा हम शौचालय बनवा रहे हैं। किस बेस पर शौचालय बनवा रहे हैं? इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आदमी शौचालय बनाने को ठीक है, अपने घर की दाल रोटी चलाने पे भी परेशान हो गया है। ये है समय सरकार की पोजीशन। अग्रवाल समाज को क्या हिसाब किताब है? अग्रवाल समाज बिल्कुल सपा पार्टी के साथ पूरी तरीके से लगी है और पूरे तरीके से काम करेगी, हाँ बिल्कुल। और अग्रवाल समाज के व्यक्ति, कुछ व्यक्ति हैं, उनको बौखलाया गया है, उनको हम लोग साथ में लाएंगे, उनको समझाएंगे कि भाई क्या है, उसके बारे में उनको बताएंगे कि आप लोग किस बेस पर हैं। अपनी बात रखेंगे। हाँ, अपनी बात रखेंगे, उनको बताएंगे। दूसरी बात क्या होता है, व्यक्तियों को सिर्फ बौखलाया गया है कि भाई इस शासन में गुंडाराज चलता है। हमें ये बताइए कि किसको परेशान किया गया है, किसकी सुनवाई नहीं हुई है थाने में। मैं अग्रवाल समाज से हूँ और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करे। उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मेरी पार्टी खड़ी हुई है, मेरा माननीय विधायक दीपनारायण सिंह यादव स्वयं खड़े हुए हैं उसके लिए। बहुत बढ़िया रोहित जी। कछु और लोग हैं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। कछु और ये हैं चाचा, चाचा से बात हो गई, भैया रह गए, आप बताइए। जी बैठिए महाराज जी, बैठो बैठो। बताओ क्या हाल चाल है? अपनी का तैयारी है? जी हमारे कार्यालय पे बुंदेली बौछार बुंदेली का वार्ता। हाँ, बुंदेली वार्ता हाँ, का स्वागत है। हाँ, और माननीय हमारे आशुतोष महाराज जी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ, हर जगह से हर कार्यालय की न्यूज़ ले रहे हैं और आज 9 बजे हमारे कार्यालय पर बैठे हैं हाँ, और ये हमारी जानकारी लेने जी आए हैं कि क्या है विधायक जी के लिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसी नीतियां बना रहे हैं, कैसे विधायक जी को जिताएं, इसी संबंध में आप पूछ रहे हैं सभी से। जी। तो भाई हमारे विधायक जी जो हैं वो मुद्दे की पर ही लड़ते हैं बरहमेश, हाँ, कि विकास की लहर ले आओ, काम करेंगे
और काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। हमारे विधायक जी ने जो काम का वादा किया है वो आपके गुटसाय में, गरोठा तहसील में और पूरी विधानसभा में आप देख सकते हैं हर जगह जगह कि विधायक जी का कितना काम है। पहला मुद्दा ये रहा। दूसरा, हमारे चाचा जी ने बताया था आपको, माननीय श्री इकराम खान ने, कि हम एक बहन को नहीं बुला सकते हैं और 72 साल की उम्र में हमारे विधायक जी 1101 बहनों के भाई हैं। ये हर कार्यकर्ता कहता है, ये उनकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है। और वे हमारे गरोठा तहसील में या विधानसभा में कह लो पूरी, झांसी जिला तो छोड़ो, हम बुंदेलखंड को चैलेंज करते हैं। मेरे विधायक जैसा देव पुरुष व्यक्ति कहीं मिलेगा नहीं और ना कोई देखने को मिलेगा। ये हमारे मुद्दा है। प्रजापति समाज ने मूड बनाया है। मैंने घर घर जाकर कम से कम 90-95 गाँव में संपर्क किया है। सभी प्रजापति समाज में पूर्ण रूप से प्रजापति समाज समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है। पूरी यानी 90%। 90% मिले वोट। हाँ, 90% प्रजापति समाज का वोट मिलेगा महाराज जी। हाँ। और क्यों इसलिए मिलेगा, मुद्दा ये है कि हमारा किसान है, प्रजापति समाज मजदूर वर्ग का है, कहीं लाभ नहीं मिला। चाहे राशन कार्ड से ले लेना, चाहे आप खाद बीज से ले लो, चाहे ज़मीन से ले लो, चाहे बीमा से ले लो, हम पूरा परेशान है हमारी प्रजापति समाज। और सम्मान दिया है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया था प्रजापतियों को। इसके अलावा कोई भी शासन आए वो समाज को सम्मान नहीं देता है। चलो तो जो प्रजापति समाज पूरी डांटे आप हैं? प्रजापति समाज पूर्ण रूप से बहुमत बना चुका है। 90% वोट मिलेगा प्रजापति समाज ये का। ब्रजेंद्र भैया हैं। अब धन्यवाद आपका जी तो बताइए आप बताओ, किस तुम्हारी बेस क्या पर? तैयारी, तुम कैसे जिता रहे भैया? देखिए, हमारी तैयारी तो ये है कि हम लोग जैसे अभी गांव जा रहे हैं प्रचार के लिए। गांव गांव जा रहे हैं? हाँ, गांव जा रहे हैं। कितने गाँव लगभग घूमे हैं? हम पहले लोग तो बताओ 50 गाँव घूमे। 50 गाँव निपटाया है? हाँ, कौन डेली कौन जाते से? हैं। दो चार बताओ कौन कौन से? जैसे सुट्टा सिंगार भाव, देवरी घटियारी भाई, प्रतापपुरा भाई है, यहाँ कुरेठा धनौरा है, और तुम्हारा और वो है और भी गांव है लगभग, धनौरा है और ये ठर्रे बरमाइन वगैरह ऐसे गांव में ठाकुर बाहुल क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। जो ऐसे गांव हैं कि जब हम लोग गांव में जाते हैं तो जैसे माता बहनें होती हैं, हम लोग उनके पैर पड़ते हैं, उनसे नमस्कार करते हैं। कोई भैया मिल गए उनसे नमस्कार। अपनी बात बता के हमने क्या काम करे? नहीं, पहले तो हम वोट मांगने आते हैं। मतलब उनका मुद्दा क्या है, जैसे मान के चलो तो हम लोग वोट मांगत, ठीक है, पीछे से आवाज़ें जरूर जी आती कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और सपा शासन ने वाकई में काम किया है और विधायक जी ने हमेशा से लोगों की मदद की है। इस बार भी लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है और हमें लगता है कि बुंदेलखंड में एक ऐतिहासिक जीत होगी इस बार, क्योंकि जो लोगों का रुझान है वो युवा परेशान है। आपको पता है NTPC की जो परीक्षा हुई थी अभी, तो उसमें कितनी लाठी बरसाई गई युवाओं पर। लखीमपुर खीरी का एक लड़का भी उसमें घायल हो गया था, ख़त्म भी हो गया था। सरकार क्या इसीलिए बनाई जाती है कि युवाओं पर लाठियाँ चलाएं? बेरोजगार है वो अपने हक के लिए लड़ता है, वो उन लोगों पर लाठियां घली जिनका कोई दोष नहीं है, जो बेचारे गुरसराय से गांव-गांव जाके तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी, उन पे लाठियां बरसाई गई। और महंगाई की बात तो आप देख लीजिए, महंगाई तो 1000 रुपये का सिलेंडर है, सरसों का तेल 200 रुपये किलो है। और आप कोई भी सामग्री उठा के अगर हम जैसे नमकीन खाते हैं तो उस पर 18% GST लग के आती है, तो वो पैसा किसका है? आम नागरिक का। तो महंगाई किस पर जाएगी? आम नागरिक पर। तो यही बातें बता रहा है। हाँ, ये बता रहा है, लोगों को बता रहा है। और 1500 रुपये महिला को पेंशन भी दे रहा है, तो महिला भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि 1500 रुपये पेंशन, बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री है। ठीक है, इनकी भैया की बात सुने। भैया अपन कैसे तैयारी करवा रहे हैं? हम भैया गांव-गांव जाके तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम ग्राम भदरवारा में गए थे और जिसमें कुछ लड़के हमें बता रहे थे आज कि जब राजपूत आए थे तो हमने उनसे नल की कहा, तो वो बोल रहे थे भैया इनको नल लिखो और बता दीजिए। और दूसरी बेर आए, पार्टी कर गए थे और बोले फिर क्या गए अजय बात, बोले आज तक कछु काम नहीं हुआ। हमें जब बहुत परेशान है उस चीज़ से, और हम जो नए युवा हैं आज पढ़े लिखे फिर रहे इस शासन में, और हम कब तक बताओ, हमारी पूरी उम्र न कर जाए फिर इसके बाद नौकरी करने का। सही बात है। तो जाए थे समाजवादी पार्टी कार्यालय है, चुनावी कार्यालय है गुरसराय में। गुरसराय की जो तस्वीरें हैं करीब 9 बजे को हैं। 9 बजे भी कछु लोग हते और लोग हैं, तमाम लोग हैं। थे सबसे अपन ने बात करी, देखी, कहते कि स्थिति क्या है, कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं। दीपनारायण सिंह दीपक यादव को गरोठा क्षेत्र से विधायक बनावे के लाने लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अलग अलग टीमें हैं, करीब 40 से 42 गांव
को संपर्क कार्यालय बनाओ गयो है जो गुरसराय में। इतने करीब 90 बूथ 90 मतदान केंद्र की जिम्मेदारी है ई कार्यालय पे। ई की जिम्मेदारी के लाने हर बूथ पे 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो लगातार लोगों से संपर्क कर रही है, लोगों को बता रही है कि समाजवादी पार्टी ने का काम करे, का समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करो। तो ये सब तैयारियां थी। ये सब सक्रिय युवा हैं जो लगातार सुबह करीब 6-7 बजे तक कार्यालय पे आ जाते, 9-10-11 बजे तक कार्यालय पर रत अपनी भूमिका बनाते के कल कौन से गांव में जय जनसंपर्क करें, आज कौन से गांव में गए थे, उतने से का रुझान है, अपने आंकड़े तैयार करत। कहते कमज़ोर हैं सोते दुरुस्ती के लाने फिर एक टीम पहुँचत। विधायक जो हैं पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह, उनकी भी टीमें लगातार जनसंपर्क कर रही, जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके परिवार के और तमाम लोग हैं, उनके सुपुत्र हैं दीपंकर सिंह यादव, मून भैया, वे भी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं अपने साथियों के संगे। जो उनकी धर्मपत्नी हैं मीरा यादव, वे भी गांव-गांव में जा रही हैं। जो उनके छोटे भाई हैं आनंद यादव, बबलू अन्ना कज्जी खों, वे भी गांव-गांव जा रहे हैं। इन सब लोगों के संगे संगे हर कार्यालय पे ऐसे करीब 6 कार्यालय बनाए गए हैं विधानसभा में, और सब बूथन पे ऐसे ही लोगों की जिम्मेदार लोगों की टीम बनाई गई है। युवा भी जात जी में, बुजुर्ग लोग भी जात हैं, महिलाएं भी जाती हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे ताकि दीपनारायण सिंह दीपक यादव को गरोठा से विधायक बनाया जा सके। इतने सारे लोग थे, सक्रिय लोग थे समाजवादी पार्टी की। सो इन लोगों से हमने चर्चा करी, आगे फिर कौन विधानसभा के कौन पार्टी के कार्यालय पे पहुँचे होते की स्थिति दिखाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।